एसएससी जीडी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड, एसएससी जीडी का एग्जाम होगा नहीं होगा, स्लॉट बुक कब होगा, एसएससी जीडी स्लॉट बुकिंग, ये कुछ ऐसे डाउट है आपके मन में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो जो लेके आया हूँ, ये एग्जाम के अंतर्गत क्या एडिक्विटी के पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये हो सकता है। देखो, दो वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 5 मिनट में हम चीजों को क्लियर कर देंगे। कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह मैंने नहीं रखा है, और वो इसीलिए रखा है नहीं रखा है क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि अभी आपको स्पष्टीकरण आपको इस लेवल का देखने को मिलेगा जो वास्तविकता में एक छात्र को आवश्यकता होती है। हमेशा से हमारा रहा है, आगे भी हमेशा ऐसे रहेगा कि हाँ, हमें जो बात बोलनी होगी सटीक बोलेंगे। सिर्फ बात को समझिएगा, एसएससी एग्जाम 2026 के अंतर्गत जो हो रहा है उसमें एक छोटा सा चेंज देखने को मिल रहा है। पहले ये अपन ने देखा कि ये ग्रुप डी में भी था, देन हमने, जबकि ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है वो टीसीएस करा रहा है, और ये जो एमटीएस का एग्जामिनेशन आपका हुआ, ये कौन करा रहा है? एडिक्विटी करा रहा है। तो एडिक्विटी के पैटर्न के अंदर कुछ आपको एक संभावित बदलाव देखने को मिल रहा है, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी रिसेंट में आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन हुए, एमटीएस के एग्जाम हुए, तो इसमें दो तीन चीजों पे बहुत ज्यादा मेजर फोकसिंग थी। ठीक है, मैं आपको जीएस के सेक्शन की बात करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ आपको जीएस। जीएस के आपके 3 हिस्से अलग अलग हो सकते हैं, और एमटीएस के एग्जाम के अंतर्गत अगर मैं बताऊं, जीएस आपको वो सब्जेक्ट होता है जो बहुत मैंडेटरी सब्जेक्ट है, राइट। तो इसके जो पैटर्न होते हैं, इसके अंदर आपको कोर सब्जेक्ट आपको देखने को अपने मिलते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जो जीएस के अंतर्गत बाकी होता है, करंट अफेयर्स होता है, स्टैटिक होता है, एंड अपार्ट ऑफ दिस आपको साइंस का पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब इन सभी चीजों के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे मुझे यहाँ चर्चा करनी है, वो ये है कि इस एग्जामिनेशन में, एमटीएस के एग्जामिनेशन में 2025 का तो था, बट ये हुआ 2026 में है, तो इसमें एक मेजर चेंज था। साइंस का तो मुश्किल से एक या कोई दो सवाल आया है, करंट अफेयर्स भर भर के आई है, ये काफी ज्यादा करंट अफेयर आई है। स्टैटिक भी नॉमिनल सी रही है, मतलब ये मान लीजिए करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज है। अच्छा, इकोनॉमिक्स को जो अब तक हल्का समझ रहे थे, मत समझो इकोनॉमिक्स को हल्का, इकोनॉमिक्स ज्यादा आ रही है। इकोनॉमिक्स के भाई तीन चार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कभी नहीं आए, बट हाँ, ऐसा है कि वो करंट अफेयर के साथ मर्ज होके भी आ रहे हैं, तो टफ बन रहे हैं क्वेश्चन। सेम पॉलिटी के साथ अगर हम बात करें, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, बेसिक आर्टिकल से नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर वही रहा है जो पहले रहा है, एंशिएंट इंडिया का पोर्शन आ रहा है, मेडाइवल नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा आ रहा है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से काफी सारे आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी के आर्ट एंड कल्चर ही आ रहे हैं। तो ये कुछ पोर्शन है जो एमटीएस एग्जाम में था। अब एडिक्विटी का क्या है कि एडिक्विटी पुराने पैटर्न में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश में बहुत लंबे टाइम से है। आपने सीजीएल का एग्जाम भी देखा, उससे पहले सीएचएसएल भी देखा, सीपीओ भी देखा, तो बदलाव लाने की फिराक में है। सेम चीज अब आप जीडी के एग्जामिनेशन में देखेंगे। अब जीडी के एग्जाम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? जीडी के एग्जाम्स में मेजर मेजर चेंजेस शायद आपको देखने को मिले। करंट अफेयर को बहुत ज्यादा फोकस इस बार किया जाएगा कि हाँ, सीए करंट अफेयर को फोकस ज्यादा रखा जाएगा, पॉलिटी को अच्छे खासा फोकस रखा जाएगा, इकोनॉमिक्स को अच्छा खासा फोकस रखा जाएगा, देन आपका हिस्ट्री होगा, देन आपको ज्योग्राफी को इस तरीके से फोकस रखा जाएगा। स्टैटिक जू की त्यों है, स्टैटिक आपका मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक के आने हैं, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। अब यहीं पर बाकी सारा का सारा जो पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी वो 13 नंबर में आना है। अब 13 नंबर में भी इसमें मान लीजिए 2 से 3 आपके यहां आ जाएंगे, 2 से 3 आपके यहां आ जाएंगे, और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें आएंगे तकरीबन एक सवाल या 2 सवाल, ज्योग्राफी में भी 1 सवाल या 2 सवाल, और बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो साइंस में से आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ पैटर्न आपका रहेगा। जीडी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। अब यहाँ सबसे बड़े डाउट की बात करते हैं, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? बहुत मुश्किल है कि एग्जाम पोस्टपोन हो। क्या सेल्फ सिलेक्शन जो है, हमें डेटा मिल जाएगा कि सर क्या हमारा खुद से ही उसमें जो एग्जाम देना कब है, स्लॉट सिलेक्शन है, वो खुद हो जाएगा? सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। बट अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर के पेपर में 11 दिन पहले भी स्लॉट सिलेक्शन का मौका मिला था, याद हो तो। और एग्जाम आपका कब से है सर? 24 तारीख से है। तो अगर उसी बेसिस पर मैं बताऊं तो अभी 24 तारीख में 11 दिन का तो अभी एक गैप है, तो हो सकता है कि यार 15 तक भी आए। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि एक वीक पहले तक का भी उसके अंदर विचार रहता है, और पेपर लंबे तो आपके चलेंगे, मतलब थोड़ा तो ज्यादा ही चलेंगे। तो हो सकता है भाई शुरुआत वाली डेट को शुरुआत में दे दें, बाद वाले के बीच बीच में देते रहें, तो ऐसा हो सकता है, बदलाव हो सकता है। विभाग में कार्यरत तो वर्तमान में मैं एसएससी के में नहीं हूं, इस कारण से मैं कोई भी जानकारी ये नहीं कह सकता कि छाती फाड़ के नहीं कह सकता कि ऐसे होगा। बट हाँ, ये एक सटीक मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ये गलती से भी मैं सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, काफी लोग हैं थंबनेल पे लगा के कि एग्जाम पोस्टपोन, जैसी चीजें मतलब बताई जा रही हैं, बट आप उस चीज पे ध्यान मत दीजिए, फोकस्ड रहिए, तैयारी कीजिए, वो जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िए,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीडी के हुए उनको जरूर से आप कर लीजिए। और हाँ, इसी चीज में, इसी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं कल आपको पॉलिटी की रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। यार स्लॉट नहीं मिल पा रहा है मुझे, पॉलिटी की मैं रिकॉर्डेड वीडियो ले रहा हूँ, पॉलिटी की रिकॉर्डेड वीडियो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी रिकॉर्डेड, और इसके अंदर टॉप आपके 150 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, और देखता हूं अगर रात में मौका मिलता है तो मैं टॉप 200 क्वेश्चन उनको कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए रेडी रहना पॉलिटी के लिए। कल सुबह जो वीडियो है वो आपको 9 बजे, ठीक है, मेरे ख्याल से इसके अंदर आपकी वीडियो डल जाएगी, तो उसके लिए रेडी रहना पॉलिटी के लिए। करंट अफेयर का सेशन आपका होगा, करंट अफेयर को परसों कराते हैं। हालांकि इससे पहले मैं सेशंस आपके जीडी के लिए ले चुका हूं, आपकी एक प्लेलिस्ट भी है, इस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर देख लेना। यहाँ पर जो आपको जीडी के लिए संभव सीरीज थी, मुझे बहुत खेद है कि संभव सीरीज को मैं बहुत लंबे स्तर पर पूरा नहीं करा पाया, लेकिन हाँ, जो वीडियो पूरी कर रही है वो जरूरी है। जैसे इसके अंतर्गत मैंने हिस्ट्री का वन शॉट लिया था, भाई इसको जरूर देखना। और करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो लाइव के सेक्शन में आकर आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके और करंट की वीडियो मैंने डाली है, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो है। स्टैटिक जीके का वन शॉट है, ये भी उसी प्लेलिस्ट का है, संभव सीरीज का हिस्सा है ये भी। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर एक जो सीरीज है स्टैटिक के साथ साथ वो भी ले लिए, तो उसको भी देख लेना। तो अच्छी खासी वीडियोस हैं। बाकी रेडी रहिए, चीजें बहुत बेहतर हैं, इस बार जीडी के एग्जाम को फोड़ना है तो रेडी है, ठीक है। बाकी कोई भी बात होगी टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, समय रहा तो वीडियो के माध्यम से जो सच होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। भ्रामक वीडियो नहीं होगी। मिलते हैं आपके कंटेंट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।